नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। नया साल सबके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, सबकी सात्विक मनोकामना पूरी हो, यही तो सबके मन में इच्छा है। बहरहाल कैसा रहेगा आपका ये नया साल और इसको लेकर आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे। तो चलिए इन सब के बारे में ज्योतिष के नजरिए से भी हम जानेंगे और किन किन बातों का इस नए साल में हमें ख्याल रखना है इसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर रूपा बुद्धिराजा जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत रूपा जी, खास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। उनसे हम ये भी जानेंगे कि आखिर साल 2023 के बारे में क्या कुछ खूबियां रहेंगी, कैसी इसकी पूरी वाइब्रेशन रहेगी। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और 2023 का आगाज कैसा होगा सीधा रूपा बुद्धिराजा जी से जानते हैं। रूपा जी नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैं पूजा करती हूँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, वैसे ही मैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करती हूँ। विश्व में शांति रहे, सुख रहे, यश रहे। तो सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं अगर हम टैरो से वाइब्रेशन की कि 2023 कैसा रहेगा, तो हमारे लिए कार्ड आता है द चैरियट का और साथ ही कार्ड आता है द टावर का। तो द चैरियट की जैसे आप देखेंगे इसकी आकृति क्या है या ये कार्ड क्या कह रहा है। 7 नंबर का कार्ड है, क्योंकि हमारा साल जो शुरू हो रहा है 2023, इसका कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो नंबर आता है 7। तो जो 7 नंबर का साल शुरू हो रहा है उसकी वाइब्रेशन क्या है, कहा जाता है द चैरियट से कहा जाता है कि आप अपने फोकस को हमेशा सोच के रखें, अपनी नज़र हमेशा अपने फोकस पे रखिए। क्योंकि जैसा कि आप चैरियट की ये देख रहे हैं कि क्या इसकी आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जो घोड़े पे, ये रथ पे सवार है, ये विजेता है और ये चल रहा है, यानी कि मूव ऑन, गति मिलेगी आप लोगों के काम में, गति होगी। ये साल गति प्रदान करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, ये कार्ड ट्रेवल को भी दिखाता है। तो इस साल आप अपनी ईगो में ना रहें, क्योंकि केतु का कार्ड है। केतु हमेशा ईगो को खत्म करता है। यदि आप ईगो में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस साल जो लोग ज्यादा ईगो करते हैं, ज्यादा ज्यादा अपने लिए थोड़ा सा घमंड की तरफ चलते हैं या थोड़ी सी ईगो भी रखते हैं, तो उनकी ईगो भी खत्म होगी। या कभी कभी कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, ये आदमी कब समझेगा या इसकी ईगो कब खत्म होगी। तो जो 2023 आ रहा है, ये साल ईगो खत्म करने वाला आ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो वाइब्रेशन मुझे टैरो बता रहा है, आप ईगो ना करें, अपने फोकस को आप ध्यान में रखें कि आपको करना क्या है। जब जब आप ये भूल जाएंगे आपको करना क्या है, तो आप दिशा विहीन हो जाएंगे, आपकी दिशा जो है वो गुम जाएगी और आप जाना होगा कहीं और पहुंच जाएंगे कहीं और। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपनी रूट से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। केतु का अर्थ होता है, केतु और राहु दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं। राहु सर है तो केतु उसका धड़ है। तो राहु जो होता है वो हमारी चीजों को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो धड़ होता है, जो केतु होता है, उसको श्रिंक कर देता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे वैराग्य चाहिए, उसको अलगाव चाहिए, उसको थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप चीजें चाहिए, उसको दुनिया से हटकर जीना है, भक्ति भाव करना है। तो ये साल जो 2023 आ रहा है, इसमें आप देखेंगे लोगों में धर्म बढ़ेगा, लोग धर्म की तरफ झुकाव करेंगे। लोग थोड़े से, मुझे लगता है कि अपने वाहन को, ज्यादातर जो चीजें मुझे नजर आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है, तो अपने वाहन को चेंज करेंगे, अपनी चीजों को बदलेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा सैड रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहने लगेंगे, जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि 2023 चेंज लेकर आ रहा है। 2000 चेंज आपकी घर में, आपके कार में, आपकी चीजों में चेंज, बदलाव लेकर आ रहा है। इस साल ट्रैवल का काम काफी अच्छा रहने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री से जो लोग रहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनका काम अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग, जैसा मैं बता रही हूँ, नई कार खरीदेंगे, नया घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। लेकिन इस बीच एक चीज आप ना भूलें, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, जितनी आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जितना 2023 में आप निस्वार्थ सेवा करेंगे उतना आपको फल मिलेगा।
जनवरी में जैसे कि शनि देव वक्रिय होने जा रहे हैं, तो शनि महाराज की कृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि राहु और केतु शनि महाराज की ही छाया होते हैं। वो हम बात करेंगे, कभी हम आएंगे तो एस्ट्रोलॉजी पर। टैरो की बात करते हैं तो हम आपको यही बोलेंगे, जो वाइब्रेशन बता रही है वो यही बता रही है, आप कर्म कीजिए, काम बढ़ेगा लोगों का, लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका पाठ करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। शिव भक्ति, ओम का उच्चारण करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करें। देखिए, टैरो कार्ड्स हमें ये वाइब्रेशन बताता है कि 2023 की वाइब्रेशन क्या होगी। 2023 की वाइब्रेशन थोड़ी सी अलगाव लाएगी, लोग थोड़ा सा श्रिंक होना चाहेंगे, घर में बैठना चाहेंगे, थोड़ा सा सोचे समझे बगैर डिसीजन लेंगे। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे बताती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। ओम का उच्चारण यदि आप करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आपके 7 चक्रास बैलेंस रहते हैं, तो आपको कमाल का प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं देता, केतु हमको नेम देता है, केतु हमको फेम देता है, केतु पुत्र का कारक होता है, केतु जो होता है हमको संपत्ति भी दिलाता है, केतु हमको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत फायदा कराता है। तो जी, इस 2023 में इसकी वाइब्रेशन ऐसी रहेंगी। कुछ साल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि साल में क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ हमें मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेंगे, अत्यधिक सर्दी पड़ती हुई आप देखेंगे, कुछ भूकंप के झटके भी आपको महसूस होंगे इस साल में। लेकिन आपको फिर भी कहने की जरूरत है, कंफ्यूज ना हो, अपने फोकस को क्लियर रखें। आप जितना आप कंफ्यूज होंगे उतना आपकी दिशा भटक जाएगी। जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर कोई भी डिसीजन लेंगे तो कामयाबी की तरफ आप जाएंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया और कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद आपने दे दी है इस 2023 के आगाज के साथ ही। रूपा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे नए साल की शुरुआत होती है, जो पहला दिन होता है नए साल का, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होता है। लोग ये सोचते हैं कि उस दिन हम वो करें, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मिथ भी है कि जो उस दिन हम करेंगे वही पूरे साल हमारे साथ होगा, तो इसलिए लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं उस पहले दिन में। तो उस पहले दिन की क्या दिनचर्या रखनी चाहिए, क्या कुछ उस दौरान खास सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से पूछा, और ये हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत लोगों को बोलते हैं। साल का पहला दिन, वैसे तो हम हिंदू धर्म के अनुसार अप्रैल में जो संबंध आता है उसी को हम अपना नया साल बोलते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो 2023 के हिसाब से 7 नंबर की वाइब्रेशन और साल का पहला दिन आपको क्या करना चाहिए। आपको सर्वप्रथम अपने घर के माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। पहले ही दिन आपको किसी धर्म स्थान की यात्रा करनी चाहिए, या आपके घर के नियर बाय जो मंदिर हो वहां आपको जाना चाहिए। यदि आप कहीं दूर यात्रा नहीं कर सकते तो घर में ही आप पानी में गंगा जल डाल के नहाएं, अपने घर को क्लींजिंग करें। आप गंगा जल से क्लींज कर सकते हैं, आप केवड़े से अपने घर को क्लींज कर सकते हैं। ये 2 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं अमावस्या पूर्णिमा पर आप अपने घर को क्लीन करें, आपकी एनर्जी निकलती है। मतलब नया साल, नई शुरुआत, सबके साथ आप प्यार से रहें। जो रिश्ते आपको शायद दुख भी दे चुके हैं, ये साल आपके लिए कैसा गया, एक उम्मीदों से उठे, भगवान का नाम लेते हुए उठे, बहुत खुशी से उठे, भगवान का नाम ले। और साथ ही साथ एक चीज आप ना भूलें, जो मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जब आप सुबह उठे धन्यवाद करना शुरू करें, वो दिन आप थैंक यू का रखें। माँ बाप को थैंक यू बोलें, भगवान को थैंक यू बोलें, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलें, अपने काम को थैंक यू बोलें, अपनी रोजी रोटी को थैंक यू बोलें। यानी कि वो दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार थैंक यू आपने बोलना है, जो आपको मिले, जो आपसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले। वो दिन आपके लिए सिर्फ थैंक यू का होना चाहिए, सिर्फ थैंक यू का होना चाहिए। 2022 जो भी आपको देके गया, अच्छा बुरा जो भी, उसके लिए भी धन्यवाद। 2023 जो आपके लिए लेके आएगा उसके लिए भी धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, क्योंकि साल तो बीत गया, लेकिन 2023 की सुबह दिखाने वाले भगवान का धन्यवाद। तो मेरे कहने का अर्थ है कि 2023 की पहले दिन की शुरुआत थैंक यू से करें।
बिल्कुल, यानी कि पुराने साल के लिए शुक्रगुजार रहें और इसी के साथ नए साल का आगाज करें। बिल्कुल। इसके आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अलग-अलग राशियां हैं, उनके लिए इस 2023 में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ सकारात्मक उसमें रहेगा? क्या कुछ नकारात्मक रहेगा? उस नकारात्मक से कैसे बचा जाए? जी, देखिए राशियों का हाल मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं पहले मेष राशि की बात करूँ जी। तो मेष राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए मेष राशि का मुझे थोड़ा सा ये दिखाई देता है कि इनकी माता की हेल्थ थोड़ी सी मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही। सेहत का ध्यान रखें अपने माता और पिता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए जनवरी का मंथ जो है वो मिला जुला प्रभाव वाला रहेगा। अप्रैल के बाद इनको धन लाभ हो सकता है जो मुझे दिखाई देता है। कोई वाहन का योग इनका बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ये साल बहुत लोग नई कार खरीदेंगे, नए वाहन लेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने आप को। जो 2 व्हीलर वाले हैं वो 3 व्हीलर पे आएंगे, तो गाड़ियों की बिक्री काफी अच्छी होने वाली है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये अपनी सेहत का ध्यान रखें। जनवरी के मंथ में थोड़े से जागरूक जरूर होंगे कि अपनी हेल्थ को लेकर, अपने खान पान को लेकर, डाइट्स को लेकर। और जो इनका पूरा 8 महीने का समय रहेगा, 8 महीने का, वो इनका धन कमाने का रहेगा। और मुझे दिखाई देता है कि अच्छा धन कमाएंगे। और ये इनके लिए 2023 जो पूरा साल की वाइब्रेशन कहती है वो काफी अच्छी है। बिल्कुल, यानी कि 2023 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कहीं ना कहीं भुनाने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं खासतौर से यूथ की बात करूं कि आगे जो भविष्य है इस देश का, वो किस तरीके से होगा इस नए साल के साथ, उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे और क्या कुछ खास बदलाव होंगे जो कि इस देश के लिए भी कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होंगे? देखिए अगर मैं देश की बात करूं तो हमारा देश कैसा रहेगा। हमारा देश बिल्कुल शक्ति बनेगा, देश मजबूत बनेगा, जो चीज मुझे दिखाई देती है। साथ ही मुझे ये चीज दिखाई देती है अप्रैल में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे, एस्ट्रोलॉजी की तो खैर इस साल धर्म की बढ़ोतरी होती हुई मुझे दिखाई देती है। पॉलिटिकल चेंज आएंगे अप्रैल में। कहीं ना कहीं किसी राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है। कई ऐसे राजनेता हैं जो काफी मजबूत होंगे और कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर थोड़ा सा संकट भी आ सकता है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि नेचुरल डिजास्टर भी, अर्थक्वेक्स वगैरह आ सकते हैं, उसको लेकर क्या टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उस वाइब्रेशन से क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? लोग उसको खुद से बचा पाएंगे? उतने इंतजाम पहले से ही हो पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई नुकसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगे थे, सूर्य और चंद्र बराबर एक ही महीने में लगे थे, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जैसे हमारा, जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से अप्रैल में हमारा जो है नया साल शुरू होगा तो उसके हिसाब से इतना चेंजेस नहीं आने वाला कि आप सोचे कि बहुत नुकसान होगा। लेकिन अर्थक्वेक के झटके हमको महसूस होंगे। ये एक एक्टिविटी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसे आप सह सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। बिल्कुल, और देखिए आने वाला भविष्य क्योंकि बच्चों का ही है, तो किस तरीके से एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा? क्योंकि सरकार अभी से ही नीतियों पर मंथन कर रही है, नई जो शिक्षा नीति है उस पर मंथन किया जा रहा है, तो आने वाला साल बच्चों की शिक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए आने वाले साल में मुझे ऐसा दिखाई देता है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगे। इसमें मैं जैसे पहले भी बता रही हूँ कि 2023 की जो वाइब्रेशन है वो केतु की वाइब्रेशन है। तो केतु क्या करता है? केतु आपको यात्राएं भी कराता है। जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि ट्रैवलिंग का बिजनेस भी अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, अपने घर से दूर भी जा सकते हैं। और यदि उनका फोकस क्लियर रहता है, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अपने फोकस को कंट्रोल करते हैं, अपने विल पावर को अगर कंट्रोल में रख के आगे चलते हैं, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हुए मुझे नजर आते हैं। बिल्कुल, और देखिए शुरुआत में ही आपने कहा था कि ईगो में नहीं आना है और अपना जो फोकस है, अपना जो एक मंजिल है, उस पर एक तरीके से फोकस्ड रहना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये युवाओं को बहुत ज्यादा सीख लेने की जरूरत है कि आप अपनी मंजिल देखिए और सिर्फ मंजिल पर नजर रखते हुए आगे बढ़िए। लेकिन कई बार ऐसा होता है रूपा जी, जैसे जो यूथ हैं वो कई बार नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, कई चीजें उनको डिमोटिवेट भी करती हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन वो खुद का कैसा करें? हालांकि मोटिवेशन के और भी रास्ते हैं, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। वो किस तरीके से खुद को रखे? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2023 यानी कि 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर, केतु की वाइब्रेशंस है। तो आप अपने आप को ठीक रखने के लिए कैसा करें कि एनर्जी तो डेफिनेटली डाउन होगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक तो आप डार्क कलर्स ना पहने,
आप ब्लैक कलर्स, ग्रे कलर्स, ब्लू कलर्स डार्क अवॉइड कीजिएगा प्लीज। ये 2023 में सभी लोग, ऐसा नहीं कि एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, सभी लोग अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा रेड कलर, ब्राइट्स कलर ना करें, पेस्टल कलर की तरफ जाइए, लाइट्स कलर की तरफ जाइए, ये पहनिए। क्योंकि केतु की एनर्जी देखिए थोड़ी स्ट्रांग तो होती है, डल करती है, नेचुरल। अंधेरे में ना बैठे, अपने घर में जितना हो सके आप लाइटिंग रखें, जितना हो सके आप जितनी लाइट जला सकते हैं वो रखें। ये एक प्रिकॉशन है, ये एक तरीका है अपने आप को क्योर करने का, अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर आने का। दूसरी चीज आपको मैं बोलूंगी, किसी भी मंत्र की आप चैंटिंग करें, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया, चैंटिंग जरूर कीजिए। केतु ग्राउंडिंग है, हमारी नींव है, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। जमीन पे जरूर बैठें। एक मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी, आप जमीन पे थोड़ी देर जरूर बैठें। जमीन पे बैठने से आपके पूरे चक्रास एक्टिव होते हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि लोग जमीन पे बैठना ही भूल गए हैं। आप जमीन पर बैठिए, साथ ही साथ आप पौधे लगाइए, थोड़ा टाइम आप अपने पार्क में बिताइए, थोड़ा टाइम आप पेड़ पौधों के साथ बिताइए, जिससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपको जीवन जीने की कला समझ आएगी, ऑटोमेटिकली आपका माइंड फ्रेश होगा। आप पार्क में बैठते हैं, पेड़ पौधों के साथ बैठते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से ये जो पूरा साल गया और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा AQI जो है बढ़ जाता है, इसकी वजह से लोगों को घुटन भी होती है। तो 2023 में जो आपको रूपा जी ने बताया है वो ज़रूर करिएगा कि आप पेड़ों के नीचे ज़रूर बैठिए, क्योंकि एक शुद्ध हवा और सांस आपको मिल पाएगी। इसी के साथ रूपा जी देखिए, जो रत्न है उनकी भी बड़ी मान्यता है। तो टैरो कार्ड उन रत्नों के लिए क्या कुछ कहता है? देखिए टैरो कार्ड रत्नों के लिए तो मैं बताऊं आपको, जैसे आप अगर मन अशांत है आपका, तो आप क्लियर क्लॉथ्स पहन सकते हैं। यदि आप लव रिलेशनशिप फील करते हैं कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा या हमको प्यार नहीं मिलता, तो आप रोज कॉर्ड पहन सकते हैं। लेकिन जो आपके राशि के नग हैं उनको मैं आपकी बिना कुंडली दिखाए आपको एडवाइस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए आप कौन सा रत्न पहने। और ये बिल्कुल सही बात है कि रत्न बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर, हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे हम उपाय करते हैं, उपाय और रत्न दोनों ही हमारे लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जो ये दो रत्न मैंने बताए वो आप कोई भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। इसी के साथ रूपा जी मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था मेडिटेशन आप करें, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से आप दूर होते हैं, खुद को बूस्टअप करते हैं, खुद को चार्ज करते हैं और उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो यूथ हैं या फिर जो बुजुर्ग भी हो गए हैं, वो अपने आप को किस तरीके से इन तमाम छवि से दूर रखें? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से भ्रम की स्थिति बनती है, लोग अफवाहों के चलते डरे सहमे से रहते हैं। उस डर को अपने मन के अंदर से कैसे निकालें और नए साल के आगाज में एक नए जोश के साथ आगे बढ़े? देखिए बड़े बुजुर्ग तभी खुश रहते हैं जब उनके बच्चे उनको पूछते हैं जी। पहली चीज, आप बड़े बुजुर्गों को खुश करना बहुत मुश्किल नहीं है। आज की डेट में जिन परिवार में अपने माँ बाप की वैल्यू की जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार, केतु 7 नंबर यानी कि हमारी जड़ें, वो घर भी हमेशा खुशहाल रहता है जिस घर में बड़े बुजुर्गों से प्यार किया जाता है। तो बड़े बुजुर्गों को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता, उनको अच्छा खाना, अच्छी सेहत, यही मिलता रहे तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं बुजुर्गों के लिए भी कहना चाहूँगी, यदि आप कुछ मंत्र पाठ नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहिए, आप सुन लीजिए। आप कोई ऐसा रिकॉर्डेड मंत्र सुन सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर सुनिए। हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने ज़रूर जाइए। नहीं हो सकता, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, तो आप कुर्सी डालकर बाहर बैठें। ये आपके लिए करना है, क्योंकि आप अब एक्टिविटीज़ में आपको कुछ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, जो आपको पसंद है वो कार्य कीजिए, लेकिन भगवान को याद ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार निभाती हैं लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए। एक अच्छा संदेश भी देती हैं और कहीं ना कहीं संदेश आपके ऊपर होता है कि आप उस संदेश को कैसे ले रहे हैं। तो आने वाला जो 2023 का ये जो साल है वो कैसा रहेगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए और मीडिया इंडस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो?
देखिए, फ़िल्म के लिए मैं बोलूँ, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, तो मुझे अप्रैल के बाद से साल बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। काफ़ी अच्छा बिज़नेस ग्रो करेंगी फ़िल्म्स, काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कई लोगों की कुंडली में केतु की दिशा बहुत अच्छी है, तो उनको बहुत ब्लॉकबस्टर हिट मूवी मिलने वाली है, उनका करियर बड़ा अच्छा चमकने वाला है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई देती है, तो मैं तो बोलूँगी मीडिया के लिए, फ़िल्म्स के लिए ये साल 2023 अच्छा बिजनेस करता हुआ नज़र आता है, ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, सीरीज़ बनती है या जो वेब सीरीज़ होती है, या ये जो आजकल नया एक ट्रेंड चला है, ये भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये बिजनेस अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। बिल्कुल। और देखिए, कहीं न कहीं इस देश की जो इकोनॉमी है उस पर सभी सरकारें भी फोकस कर रही हैं और इसी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो जी। एक नई उम्मीद है कि 2023 में, क्योंकि जीआईएस समिट भी होनी है, उससे भी सभी को बहुत उम्मीदें हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ कह रहा है टैरो कार्ड कि आखिर वो कैसा रहेगा? क्या जो प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग आगे जाके सफल होगी? इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं ज़िक्र करूँ तो? यदि हम अपने देश की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो देखिए, हमें अपने राजा पे पूर्ण भरोसा है। भारत आगे जाकर शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है मुझे अपने भारत की, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छा करते हुए नज़र आते हैं। उनकी ताकत मुझे बढ़ती हुई नज़र आती है। और जहाँ तक कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट, आपकी वो चीज़ें, देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी, नो डाउट। ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपने चैनल के माध्यम से, महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ेगी, इसको मैं नहीं वो कर सकती। लेकिन आपके बेरोजगारी खत्म होती हुई नज़र आती है मुझे। मुझे दिखाई देता है लोगों को जॉब काफ़ी मिलती हुई दिखाई देती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो ज़मीन के रेट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टीज़ के एंड बाकी चीज़ों। ओवरऑल मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, रूपा जी, जितनी बातें आपने बताई हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद दे रही हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखिए, पूरा पिछला साल जो है हमारा पेंडेमिक में गया और उसके बाद नया साल का आगाज है। नए साल में एक पॉजिटिविटी जो आप टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग बता रही हैं, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। देश के लिए भी ये अच्छे संकेत है, साथ ही साथ लोगों के लिए भी अच्छे संकेत है। लेकिन हमें बचाव किन किन चीजों से करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड, तो अभी आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रही हूँ कि हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि कोविड भारत में भी दाखिल हो चुका है और उसके चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बट मैं फिर भी आपको ये कहूँगी कि आप प्रिकॉशन ज़रूर लें। आप हर तरीके के वैसे ही प्रिकॉशंस लें, जैसे कि आप इकट्ठा ना हो बहुत जगह पर, पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा लोग ना जाए, ज़्यादा हो सके अपने घर पे रहे, सेफ्टी रखें। आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप जो सेफ्टी आपको कोविड के लिए बताई गई है वो आप पूरा पालन करें, क्योंकि सेफ्टी हमेशा आपको चीज़ों से बचाती है। ये करने से कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर कीजिए। अप्रैल के बाद मुझे लगता है अप्रैल तक थोड़ा सा सावधानी बरतने का वक्त है। थोड़ा सा टाइम ऊंचा नीचा रह सकता है, कोविड को लेकर केसेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। जो कंडीशन हमारे यहाँ पर आ चुकी थी 2020 में, वैसी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस ना लें। आप पूरे तरीके से अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखिए, अपनी फैमिली को सिक्योर रखिए। यदि हर फैमिली अगर अपनी केयर करेगी तो पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, आखिरी में मैं चाहूंगी आप एक संदेश इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या देना चाहती हैं कि आप खुद पर भरोसा रखें और खुद पर भरोसा रखते हुए इस नए साल में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें? देखिए, ये बात मैं आपको पहले नोट में ही बता चुकी हूँ। आप खुद पे भरोसा रखिए। केतु जो होता है वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको सोच आपकी पॉजिटिव करता है, सोच बनाता है, लेकिन आपके हाथ में है कि उसको पॉजिटिव तरफ ले जाएं या नेगेटिव तरफ। तो आप अपनी सोच को, यानी कि अपने रथ को अपने हाथ में रखिए। आप अपनी सोच को अपने हाथ में रखिए। जब आपके हाथ में आपकी सोच होगी ना, तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, और जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो सक्सेस भी आपको मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। जो नहीं है वो भी होगा। सिर्फ करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूं। और अब मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूं कि इस साल सभी राशियां वाले या सभी लोग क्या उपाय करें कि 2023 में उनको लाभ मिले। तो इस साल यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुत्तों को फूड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन वे से काम करेगा। साथ ही साथ यदि आप कहते हैं ना निस्वार्थ सेवा, कुछ पूंजी, कुछ चीजें आप अपनी
लोगों को खाना खिला के, किसी को भी आप कहते हैं ना निस्वार्थ हमने कुछ कर दिया, जिसका हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, वो देख रहा है भगवान। ऐसा कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा कि आप करिए और भूल जाइए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी की मदद कर दी और निस्वार्थ, हमें कुछ उसका नहीं चाहिए रिजल्ट, ये आपको बहुत लाभ देगा। कोई भी डील करें, कोई भी चीज़ करें, सोच समझ के करें। किसी भी पेपर्स पे आप साइन करें तो आप सोच समझ के करें। साथ साथ आप अपनी ईगो पे कंट्रोल रखें, जो भी काम करें सोच समझ के करें, अंधेरे में ना बैठें, डार्क कलर्स ना पहने, सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने घर के माँ बाप के चरण छूकर आप आगे जाएं, सिर्फ और सिर्फ मात्र ये उपाय आपको मैं बता रही हूँ, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उपाय आपको सक्सेस देंगे। बिल्कुल रूपा जी, देखिए जो भी आपने सुझाव बताए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस अपने अंदर की इंसानियत को आप सभी बरकरार रखिए और जो सुझाव बताए गए हैं रूपा बोधिजाजा जी की तरफ से, उनको कोशिश करिए कि इस नए साल में आप अमल लाएं। इसी के साथ नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ इस हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।